everyone, how are you all? I hope you all are doing well. तो आज हम जा रहे हैं पाठ योजना बनाने कक्षा छठी का जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। तो हम देखेंगे कि हम उसकी पाठ योजना कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ, आपको ऊपर क्या डालना है, ऐसे हेडिंग डालनी है पाठ योजना, और जो भी आपका नंबर है आप उसमें डाल सकते हो, पाठ योजना 2 3 4 5। उसके बाद हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम, जो भी आपका नाम है, स्कूल का नाम, कमल जैसे मैंने लिखा है कमल पब्लिक स्कूल, कक्षा, विषय, समावधि, कालांश और प्रकरण। समय अवधि में जो हमारा लेक्चर जितने टाइम पीरियड का है वो, कालांश मतलब हमारा कौन से पीरियड में हमने लेक्चर लिया है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और प्रकरण में जो है हम लिखते हैं प्रकरण में हम डालेंगे कि जो भी हमारे हिंदी के कौन सा टॉपिक हमने लिया है। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ऐसे ही आप भी 3 पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जो है मैंने लिखा है यहाँ पे, विद्यार्थी कविता को समझने का प्रयत्न कर पाएंगे, आप लिख सकते हो। ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो है मैंने लिखा है छात्र कविता में निहित संदेश को जान पाएंगे कि पंछियों के लिए भी आज़ादी का कितना महत्व है। उसके बाद वो कैसे खुली आसमान में उड़ना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है छात्रों को ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हम देखेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है छात्र पराधीन जीवन एवं स्वाधीन जीवन में अंतर समझ पाएंगे, छात्र कविता की पंक्तियों की व्याख्या कर पाएंगे। अब उसके बाद हम जो है प्रयोगात्मक बोध उद्देश्य। प्रयोगात्मक बोध उद्देश्य में हम क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व का बीज छात्र जो है अपने अंदर पनपा पाएंगे। उसके बाद जो है मैंने लिखा है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में हम क्या लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है छात्र कविता को गाने का तरीका सीख पाएंगे, कि किसी भी कविता को जो है कैसे गा के समझाया जा सकता है। उसके बाद है छात्र उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन कर पाएंगे, यानी कि जो है कविता को कैसे सस्वर वाचन करना चाहिए छात्र ये सीख पाएंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी हम इस अपने लेक्चर को डिलीवर करने में प्रयोग करेंगे वो सहायक सामग्री होगी। जहाँ लिखा है फ्लैश कार्ड, चार्ट, श्याम पट, चौक और पाठ्य पुस्तक। उसके बाद हम जाएंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण पे। पूर्व ज्ञान परीक्षण में जो है छात्रों को कक्षा शुरू करने से पहले, पाठ शुरू करने से पहले हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि यहाँ हम पूछ सकते हैं, अच्छा बच्चों ये बताओ क्या आप सभी को कैद रहना पसंद है तो या आज़ाद रहना। तो बच्चे जो हैं उसका उत्तर देंगे कि नहीं, हम सबको आज़ाद रहना पसंद है, हमें आज़ाद रहना पसंद है। ऐसे ही हम पूछ सकते हैं कि जब अगर आप पंछी होते, अगर आप खुले आसमान में उड़ते तो आपको कैसा महसूस होता। उसके बाद हम बच्चों से एक समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। समस्यात्मक प्रश्न में हम बच्चों से ये पूछेंगे कि आपने कभी सोचा है कि पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आपकी कैसी मनोदशा होगी। तो ये बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस पर बच्चे विचार करेंगे और जो है इसी के साथ जो है हम अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। तो हम कथन उद्देश्य में हम कहेंगे कि चलो बच्चों आज जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता जो है शुरू करते हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए ऐसे हम 3 बॉक्स बनाएंगे, जहाँ पे हम एक में लिखेंगे सेक्शन बिंदु,
व्यवहारिक उद्देश्य छात्र क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे कि हम कविता को कैसे किन किन माध्यमों से करा रहे हैं। जैसे लिखा है काव्य, पाठ, आदर्श वाचन यानी कि हम बच्चों के सामने क्या है बहुत अच्छी रीडिंग करके उन्हें सुनाएंगे। तो क्या है बच्चों का इससे क्या है श्रवण कौशल जो है विकसित होगा। उसके साथ क्या है छात्र क्रियाएं में क्या आएंगे, छात्र अध्यापिकाएं गति, हाव भाव, सुर ताल और अवरोध तथा कविता का वाचन करेगी। अनुकरण वाचन में क्या है छात्र व्यक्तिगत वाचन कर पाएंगे, यानी कि छात्र जो है वो खुद से जो है रीडिंग कर पाएंगे। छात्र अध्यापिकाएं छात्रों से अनुकरण वाचन तथा हाव भाव को समझ पाएंगे। कठिन निवारण में जो है हम बच्चों की क्या छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, यानी कि जो कठिन शब्द बच्चों के सामने आएंगे तो बच्चे क्या करेंगे उसका जान पाएंगे। छात्र अध्यापिकाएं छात्रों से अनुकरण वाचन करवाएंगी तथा हाव भाव व लाव व अशुद्धि को समझ पाएंगे। व्याख्या, फिर हम क्या करेंगे व्याख्या करेंगे। बच्चों कविता की पंक्तियों की व्याख्या कर पाएंगे। व्याख्या कविता में क्या कहा गया है बच्चों से समझ पाएंगे। अब छात्रा अध्यापिका एक पंक्ति की व्याख्या करेंगे। जैसे जो भी कविता की पंक्ति होंगी उसको क्या है छात्रा अध्यापिका उसका व्याख्या करेगी। जैसे कि हमने झांसी की रानी कविता में सीखा था। आप चाहो तो मेरी इससे पहले वीडियो जो मैं डाल चुकी हूँ झांसी की रानी, आप उस पर विज़िट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि हम झांसी की रानी कविता का पाठ योजना कैसे बना सकते हैं। उसके बाद जो है हम बच्चे कविता के भाव को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि लिखा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना जी पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो अध्यापक है वो बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगी कि बच्चों के जीवन में क्या है स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। पंछी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं छात्र क्रियाएं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, कार्य और मूल्यांकन। यहाँ पे हम क्या करेंगे छात्र क्रियाएं में बच्चों ने जो भी करा है हम वो लिखेंगे। उसके बाद जो है हम श्यामपट्ट कार्य जो भी हमने इस पाठ को पढ़ाते समय श्यामपट्ट पे लिखा था वो लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक जो है सुनेंगे तो हाव भाव को देखेंगे। श्यामपट्ट पे क्या है हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की मदद से प्रस्तुत कर सकते हैं कविता को, या कठिन शब्द लिख सकते हैं। छात्र कठिन शब्दों को समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। और हम मूल्यांकन में बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ पंछी क्या करना चाहती है, पंछी कैसा जीवन चाहती है। छात्र शांतिपूर्वक कठिन शब्दों को लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक ब्लैक बोर्ड लगाया है। ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है नए शब्द। नए शब्द में क्या है उन्मुक्त। उन्मुक्त मतलब खुला रहना, गगन मतलब आसमान और गगर मतलब आकाश। और ऐसे आप कोई भी जो है दूसरे जो हैं कठिन शब्द जो हैं आप लिख सकते हैं जो बच्चों को समझने में क्या होंगे मुश्किल हैं, ऐसे आप लिख सकते हो। अब नीचे भावार्थ लिखे हैं। जैसे कि क्या है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, तरुणी के फुनगे पे देख रही है झूले। यानी कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं जो पंछी है वो सोने के पिंजरे में बंद होके क्या है अपनी गति उड़ान सब भूल गई है और वो क्या देख रही है वो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। ऐसे ही हम अलग अलग कविताओं की कुछ पंक्तियों को लिखेंगे और उनके भावार्थ को समझाएंगे। ऐसे बच्चे हैं। नीचे आप एक और सुंदर सा चार्ट दिखा सकते हैं बच्चों को और बच्चे क्या है ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे और देखेंगे। फिर हम बच्चों से पूछ सकते हैं पंछी किस सीमा को पार करना चाहती है। तो बच्चे जो हैं इसका उत्तर देंगे मूल्यांकन के माध्यम से। उसके बाद जो है हम अपने
पाठ को ख़त्म करेंगे पुनरावृत्ति से। पुनरावृत्ति में हम बच्चों से क्या है, जो भी आज के पाठ में हमने उन्हें पढ़ाया, हम उससे संबंधित उनसे प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों बताओ आपको जो है कैसा लगा। तो यहाँ पे क्या है, पंछी कहाँ का जल पीना चाहती है, तो बच्चे आपको बताएंगे। उसके बाद जो है, लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है, हम पूछेंगे पंछी को कैसा जीवन पसंद है, तो पंछी जो है बताएंगे उन्हें कैसा जीवन पसंद है। इसके अलावा जो है, आप बाकी प्रश्न भी बच्चों से पूछ